हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज 21 अक्टूबर और हम लोग पूर्ववर्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तो बनी रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की सूची में शामिल किया है? तो धोरोडो गांव है, उसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है और ये UNWTO के द्वारा जो है इसको जो है सूची में शामिल किया गया है। UNWTO क्या होता है? तो विश्व पर्यटन संगठन जो है उसे जो है UNWTO बोलते हैं। धोरोडो गांव है, ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ के रण में जो है धोरोडो गांव पड़ता है। यहाँ पे 100 दिन का रणोत्सव मनाया जाता है कच्छ के रण में, तो ये भी याद रखेंगे। और जो UNWTO की स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? तो मैड्रिड स्पेन में हुई थी। हेडक्वार्टर इसकी स्थापना होती है 1946 में और जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। भारत जो है इसका सदस्य कब बना? तो 1975 में भारत जो है UNWTO का सदस्य बना और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो उसके सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। 42वां विश्व धरोहर जो है वो कौन सा है? तो होयसल मंदिर कर्नाटक का है। 41वां विश्व धरोहर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है। 40वां विश्व धरोहर धौलावीरा गुजरात का। 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है। जो मोढेरा गांव कहाँ का है? तो गुजरात का है। जो पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा, तो याद रखेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है? तो द होप इनिशिएटिव जो है पंजाब में प्रारंभ हुई है, जिसकी शुरुआत जो है जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान उनके द्वारा प्रारंभ हुई है। नशे के खिलाफ लड़ाई करने के लिए द होप इनिशिएटिव जो है प्रारंभ किया गया है। इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है, एक तो प्रार्थना करना, फिर प्रतिज्ञा, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जो है प्रतिज्ञा ली गई और इसमें खेल। तो यानी इस पे जो है 3 चीज़ों पर फोकस किया गया, प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल पे फोकस किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया है? तो ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन गरुण CBI ड्रग की तस्करी को CBI के द्वारा जो है ड्रग की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। और ऑपरेशन अजय जो है भी हाल ही में चलाया गया है, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 ये जो है 29 जून को मनाया गया है और ये PC महालनोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 5 साल में ये एक बार जो है मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। तो जो सांख्यिकी दिवस है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को। तो याद रखेंगे जो वर्ल्ड वाला है वो 20 को और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को। इसकी जो शुरुआत होती है वो 20 अक्टूबर 2010 से इसकी जो है शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे। विश्व काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को विश्व काफ़ी दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो जो दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल जो क्लिनिकल परीक्षण है वो जो है भारत में जो है शुरू किया गया है। ICMR ने इसे शुरू किया गया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। महिलाओं में जो नसबंदी होती है वो क्या कहलाती है? तो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। पुरुषों में नसबंदी वैक्सोक्टोमी कहलाती है, तो ये भी याद रखेंगे। जो पुरुषों में नसबंदी है वैक्सोक्टोमी उसे कहते हैं। UNWIN पोर्टल गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। उपनाम इसका क्या है? तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका जो उपनाम है उसे जो है लेबर पेन हार्मोन्स बोलते हैं, बर्थ हार्मोन्स बोलते हैं और लव हार्मोन्स भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में जो स्वर्ण पदक जीता है वो UK वेल्स में जीता है। भारतीय सेना गोरखा बटालियन के द्वारा जो इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये भी याद रखेंगे। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम वेल्स में। एशियन गेम्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथी रैंक है। चौथी रैंक के साथ इसमें 107 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो भारत की रैंक है वो चौथी रैंक है, जिसमें भारत ने 61 पदक जीते हैं
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 7वीं रैंक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की जो रैंक है 48वीं रैंक है इसमें, और ये 32वें नंबर के क्रम के जो है टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले जो तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो जो मैग्नस कार्लसन है, जो शतरंज खिलाड़ी हैं, उन्हें जो है हराने वाले जो तीसरे भारतीय बने हैं वो बने हैं कार्तिकेयन मुरली। ठीक है, तो याद रखेंगे कार्तिकेयन मुरली ये कहाँ के हैं? तंजावुर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पहले कौन थे? तो पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथ आनंद, दूसरे थे हरिकृष्णा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो इस बार होस्ट किया है उसने किया है, तो बाकू अजरबैजान ने इसे होस्ट किया है। और जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं तो मैग्नस कार्लसन ने इसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो हैं आदित्य सावंत, महाराष्ट्र के हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विजय लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो हैं विश्वनाथ आनंद जो है उपाध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो जो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है भारतीय नौसेना में जो तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है वो कौन सा है? वो है इम्फाल। और जो पहला है वो है INS विशाखापट्टनम, सेकेंड है INS मोरमुगाओ, और चौथा है जो INS सूरत है। जो शामिल होने वाला चौथे नंबर का वो है INS सूरत, और जो तीसरे नंबर का है INS इम्फाल है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन फर्स्ट इंजन का जो परीक्षण है वो किसने किया है? स्काई रूट कंपनी के द्वारा किया गया है हैदराबाद में। C295 मेगावाट परिवहन विमान जो है स्पेन के द्वारा ये जो है बनाया गया है, तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित जो 7वां जहाज है वो है महेंद्रगिरी, और जो 6वां जहाज है वो है INS विद्यांगिरी। तो इसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो जो अभियान चक्र 2 है उसका संबंध है CBI से, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी। और ये क्यों जो अभियान चक्र है ये दो जो शुरू किया गया है, क्यों शुरू किया गया है? वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है अभियान चक्र जो 2 है वो शुरू किया गया है। CBI की स्थापना कब होती है? तो 1963 में इसकी स्थापना होती है, और जो वर्तमान में हेड है वो है प्रवीण सूद इसके हेड हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है यशवर्धन सिन्हा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार। महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो R वेंकटरमणी जो है महान्यायवादी हैं वर्तमान में, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर में सारांश किसने विकसित किया है? तो जो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है सागर में सारांश ये किसने विकसित किया है? तो CBSE ने इसे विकसित किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल और टीचर स्टूडेंट का डेटा जो है इसमें जो है सेव होगा, तो याद रखेंगे। जो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो याद रखेंगे जो CBSE है इसमें जो है स्कूल टीचर और स्टूडेंट का डेटा जो है इसमें फीड किया जाएगा सागर में सारांश। CBSE की जो स्थापना होती है वो 1929 में होती है। जो हेड है वर्तमान में निधि छिब्बर इसकी जो है हेड है CBSE की, तो ये भी याद रखेंगे। वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा जो है शामिल किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT के द्वारा दिया गया है, जिसके NCERT के जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है वो कौन सी है? तो नमो भारत जो है पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है, जिसकी आधारशिला जो है 2009 में रखी गई है, जिसकी शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी याद रखेंगे। आज का हम लास्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है? तो भारत पाकिस्तान सीमा की अटारी चेक पोस्ट पर लगाया गया है ये, तो ये भी याद रखेंगे। कहाँ पे लगाया गया है? भारत पाकिस्तान सीमा की अटारी चेक पोस्ट पर जो है भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।